जम्मू संभाग में एक बार फिर एसपी स्मार्ट स्कूल के 10वीं के समर जोन के विद्यार्थी ने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस स्टूडेंट ने वो कर दिखाया जो एसपी स्मार्ट स्कूल का हर विद्यार्थी करता आया है। 10वीं के रिजल्ट्स में मोमिन इस्लाही ने 99% मार्क्स अर्जित किए हैं। इसने 500 में से 495 मार्क्स लेकर पूरे जम्मू संभाग में टॉप किया है। मोमिन इस्लाही ने पूरा श्रेय अपने स्कूल एसपी स्मार्ट स्कूल और अपने टीचर्स को दिया है। जम्मू के कस्बा अखनूर में सुरेंद्र शर्मा द्वारा चेयरमैन पद की शपथ ली गई। अखनूर के एसडीएम गोपाल सिंह ने औपचारिक तौर पर उन्हें शपथ दिलाकर नगर प्रधान बनाया। इस मौके पर बोलते हुए सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि वो कस्बा अखनूर की बेहतरी के लिए तन मन से कार्य करते रहेंगे। जम्मू में आज फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स द्वारा प्रेस क्लब के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी लगाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग रखी कि लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है और पढ़ाई भी नहीं हो सकी, इसलिए सबको अगली कक्षा में मास प्रमोशन कर दिया जाए। जम्मू में एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी एसआरओ 202 जम्मू के युवाओं के खिलाफ है। हम 2015 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। अगर जल्द से जल्द इसे रिवोक नहीं किया गया तो हमारे साथ जनता भी सड़कों पर उतरेगी। जिला सांबा के बीपी ग्रीन क्वारंटाइन सेंटर विजयपुर में रखे गए लोगों द्वारा सांबा प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ रखे गए लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि 9 जून से उनके सैंपल लिए गए थे, रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, फिर भी उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा। जब तक राधा स्वामी सत्संग खाना देता था तब तक सब कुछ ठीक था, उन्होंने अब बंद कर दिया है। वहीं प्रशासन द्वारा जो खाना दिया जाता है वो समय पर नहीं दिया जाता। वहीं वॉशरूम की सुविधा तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी लापता हैं। सुबह काम के लिए दफ्तर के लिए निकले थे। पिछले हफ्ते भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी करते रंगे हाथ पकड़ा था। उसी का बदला पाकिस्तान द्वारा लिया जा रहा है। दिल्ली ने इस्लामाबाद के सामने मजबूती से ये मसला उठाया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं समर जोन का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जम्मू संभाग में 70% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, जिनमें 68% लड़के और 72% लड़कियों को सफलता मिली है। गुजरात में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र कच्छ से 15 किलोमीटर दूर रहा। ये भूकंप 12:57 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड जन संवाद में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच असाधारण संबंध है। हमारे बीच रोटी बेटी के संबंध है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि भारत में लगाए गए लॉकडाउन से साबित होता है कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक अहंकार होता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह ने जिला डोडा का दौरा कर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा, जिला डोडा में आतंकवाद को पैर पसारने नहीं दिया जाएगा। जल्द ही जिला डोडा आतंकवाद मुक्त जिला होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मरीज भी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग बनिहाल द्वारा कोरोना महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए 9 लोगों को खांडे अस्पताल बनिहाल से डिस्चार्ज कर अपने अपने घरों को भेजा गया। उत्तर कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में आज सुबह 18 वर्षीय युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में ये अब तक की सबसे युवा मौत है। इस मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना एक ऐतिहासिक फैसला था।
अब इसे अपनी मानसिकता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसके हटने से भय व भ्रष्टाचार का माहौल खत्म हुआ। पहले ये कहकर डराया गया कि 370 खत्म करने से खून खराबा होगा। ये गलत साबित हुआ। प्रदेश में शांति का माहौल है। जम्मू कश्मीर में सोमवार तड़के 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इससे किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि ये भूकंप सुबह 4:36 पर आया और ये 5 किलोमीटर की गहराई पर था। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उठाए जा रहे तमाम कदम के बीच बार बार ऐसी खबरें आती हैं कि राजधानी में एक बार फिर लॉकडाउन घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दिन भर की उथल पुथल के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। 550 अंक लुढ़क कर 33,300 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी गिरावट आई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार दोपहर को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से बातचीत करेंगे।